अजीज़ी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़रिए मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, आपका शुक्रिया करना हमारे बस में नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का साथ दिया है, साथ से हमारी मुराद है कि आपने मीठी और बेहद खूबसूरत बहुत प्यारी उर्दू ज़बान सीखने की कोशिश की है और आप लोग लगातार सीख रहे हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की मेहनत रंग ला रही है। तो आइए फिर इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और एक और कहानी के ज़रिए से हम उर्दू ज़बान सीखने की कोशिश करते हैं। कहानी का उन्वान है सोता जागता। सोता जागता। आप सब जानते हैं, आप सोते भी हैं और जागते भी हैं। यानी भाई जब नींद आती है हम लोग सो जाते हैं और जब नींद भर जाती है तो उठ जाते हैं। असल में ये कहानी है खलीफा हारून रशीद की कि वो रात में क्योंकि भेस बदल कर निकलते थे और उनके साथ एक और किरदार है, उनका नाम है अबुल हसन। तो एक बार खलीफा जो हैं अपने लोगों का या अपनी रियाया का हाल जानने के लिए रात में निकले भेस बदल कर। तो उन्हें एक शख्स मिला जिसका नाम अबुल हसन था। तो उसने शिकायत की कि काश ऐसा होता कि कोई पड़ोसी उसको परेशान करता था कि खलीफा यहाँ मौजूद होते और उसको बहुत सारे कोड़े लगाते। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम होते तो क्या करते। तो उसने कहा कि मैं अगर एक दिन के लिए भी खलीफा हो जाता तो मैं उन तमाम लोगों को सज़ा देता कि जो दूसरों को परेशान करते हैं। खलीफा ने कहा कि खुदा तुम्हारी ये मुराद पूरी करे। और फिर खलीफा हारून रशीद ने अपने लोगों के ज़रिए से, मतलब उन्होंने उनके साथ अबुल हसन के साथ खाना भी खाया और फिर उनको कुछ ऐसा खिला के कि जिससे वो बेहोश हो गए, उनको अपने महल में पहुंचवा दिया। अब जब सुबह में ये उठे तो इनको एक अलग ही दुनिया नजर आई अबुल हसन को। तो अबुल हसन ये देखकर बहुत ताज्जुब में रह गए और उन्हें ये लगा कि वो खलीफा हैं। तो लोगों से जब उन्होंने कहना शुरू किया तो लोगों ने बाद में जब वो वहां से चले गए, मतलब एक दिन के लिए थे वो, तो वहां से जब वो उनको हटाया गया तो वो हर जगह यही कहते थे कि मैं खलीफा हूं या मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। तो लोगों ने उनको कैद खाने में डाल दिया। अब ये कैद खाने में है। ये सोता जागता उन्हीं का मामला है कि वो सोए तो कुछ और थे, अबुल हसन थे, और जागे तो वो कुछ और थे। तो बहरहाल इस वजह से उनको कैद में डाल दिया गया था। तो अब ये कैद में है और कैद में देखिए कि अबुल हसन लोहे के एक पिंजरे में बंद हैं। और ये जो किस्सा है, इसका जो हमारा उन्वान है सोता जागता है, लेकिन इसमें जो किस्सा है दरअसल उनकी माँ के साथ का है कि जब माँ आती है उनसे मिलने के लिए और वो कैद खाने में है, पिंजरे में है, तो माँ जो है उनको देखती है तो बहुत उसे अफसोस होता है। और उनसे माँ से उनकी क्या गुफ्तगू है ये देखिए। मंजर, अब मंजर हम कैसे लिखते हैं? मीम प्लस नून प्लस जोए प्लस रे, मंजर। हम कहते हैं ना बड़ा खूबसूरत मंजर है। मीम को इस तरह छोटा करेंगे, फिर नून का शोशा लेंगे, फिर जोए इसमें लेंगे और फिर रे, मंजर। तो मंजर ये है कि अबुल हसन लोहे के एक पिंजरे में बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि ये लोगों से बार बार ये कहते हैं कि मैं खलीफा हारून रशीद हूं या मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। अच्छा, वो उनको नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या है। तो बहरहाल उनको एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अब अबुल हसन कैसे लिखते हैं? देखिए बड़ा खूबसूरत नाम है, आप लोग लिखना भी सीखिए। अबुल हसन। अच्छा, पिंजरा, पे प्लस नून प्लस जीम प्लस रे और गोल वाली है, क्योंकि बहुत सारे हर्फ इसमें आ रहे हैं इसलिए हम इसको बहुत आराम से मुख्तसर करके लिखेंगे। पे को हमने मुख्तसर किया, नून का शोशा लिया, फिर जीम लाए, फिर रे खींची, पिंजरा। पे नून जे पिन, जीम साकिन, रे है जबर्रा, पिंजरा। तो ये एक लोहे के पिंजरे में बंद है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और बाल बिखरे हुए हैं। अबुल हसन की माँ दाखिल होती है। दाखिल का सही उच्चारण बताइए। दाखिल। दाखिल, ठीक, बिल्कुल। अब दाखिल का जुमला बताएंगे? क्यों राजेश? जी मैम। बताइए। नौकर
कमरे में, बहुत छोटा सा जुमला से बना रहे हैं, कमरे में दाखिल हुआ यानी आया। मकसद है कि आपको दाखिल का सही तलफ्फुज पता हो और इस लफ्ज का इस्तेमाल आप सीखें और बार बार इसको दोहराएं ताकि आप कल को दाखिल ना कहें। दाखिल, माँ आती है पिंजरे के करीब, माँ पिंजरे के करीब जाती है, मेरा लाल रोने लगती है, मैं तुझ पर कुर्बान, सलाखों के अंदर हाथ डालकर अबुल हसन की बलाएं लेती है, 15 दिन से पिंजरे में तोते की तरह बंद है। अबुल हसन माँ के हाथ पकड़कर हाय मेरी अम्मा चीखें मार मार कर रोता है, मुझे यहाँ से निकलवाओ अम्मा, रोज मुझे 50-50 कोड़े मारे जाते हैं, मुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, नहीं अम्मा मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं बनना चाहता, यानी मैं सरदार नहीं बनना चाहता, खलीफा नहीं बनना चाहता। माँ खुश होकर फिर अब तू अपने आप को क्या समझता है? अबुल हसन आंसू पोंछ कर मैं तुम्हारा बेटा हूं अबुल हसन। पोंछ एक लफ्ज आया, 6 का इस्तेमाल देखिए इसमें किस तरह से है, आंसू पोंछ कर, कितने सारे अल्फाबेट इसमें आए हैं, पे पोंछ प्लस वाव प्लस नून प्लस, अब देखिए चे और दो चश्मी है मिलकर बनता है 6 इस तरह पोंछ। तो हम जब लिखेंगे पे वाव ज़बर पो, नून और प्लस 6 पोंछ, देखिएगा किस तरह लिखा जा रहा है, मुश्किल लफ्ज़ है थोड़ा सा लिखने में। फिर से देखिए पे वाव ज़बर पो, नून और 6 पोंछ। अच्छा, आंसू पोंछ कर मैं तुम्हारा बेटा हूं अबुल हसन। माँ, हाँ हाय तुझे पहले ये बात क्यों ना सूझी, नाहक अपनी भी दुर्गत बनवाई और मुझे भी हलकान किया, नाहक बिला वजह, बगैर किसी वजह के दुर्गत बुरी हालत की है तूने अपनी। अबुल हसन अपना माथा रगड़ता है, समझ में नहीं आता अम्मा, वो सब मुझे अच्छी तरह याद है, कनीज़ें थी, गुलाम थे, ख्वाजा सरा थे, गाना होता था, दरबार लगा था, क्या ये सिर्फ ख्वाब था? लफ्ज है ख्वाब, ख्वाब का जुमला कौन बताएगा? बड़े खूबसूरत ख्वाब आते हैं आप लोगों को, जुमला भी बता दीजिए ख्वाब में कौन आता है? ख्वाब देखिए खे प्लस वाव प्लस अलिफ प्लस बेस में वाव साइलेंट रहता है, ख्वाब। तो क्या ख्वाब देखते हैं आप लोग? ख्वाब हर तरह के होते हैं, ये मत सोचिए कि आदमी एक ही ख्वाब देखता है। चलिए, सिपाही ने, अब देखिए खतरनाक वाले ख्वाब का जुमला लिख रही हूं मैं, सिपाही ने जंग में कामयाब होने का ख्वाब देखा। ये जरा सा आपके तसव्वुर से परे चला गया है, पर जुमला तो जुमला है। सिपाही ने जंग में कामयाब होने का ख्वाब देखा। तो देखिए इसके साथ साथ ख्वाब के साथ साथ आपने कितने सारे लफ्ज सीख लिए, सिपाही कैसे लिखा जाता है, जंग कैसे लिखा जाता है, थोड़ा मुश्किल लफ्ज है, देखा, फिर कामयाब, इतने सारे लफ्ज आपने सीख लिए। इसको देखिए, जुमला यहाँ लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने एक लफ्ज या एक शब्द का इस्तेमाल सीख लिया, नहीं, बल्कि मैंने यहाँ जितने अल्फाज लिखे, अगर आप उनको बार बार प्रैक्टिस करके लिखेंगे तो आपकी जबान और मजबूत होगी, आपकी जबान और अच्छी हो जाएगी। और जब बोलेंगे ना, देखिए बोलने में महारत कब आती है? जब हमारे दिमाग में वोकैबुलरी यानी अल्फाज का खजाना हो। हम बात करते हुए कब हकलाने लगते हैं? जब हमारे पास लफ्ज नहीं होते, जब हमारे पास ख्याल तो होता है लेकिन उस ख्याल को हम कैसे आप दूसरों के सामने हम पेश करें, अल्फाज नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे इतने सारे लफ्ज आ गए, आप जानते सब हैं, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि हिंदी में भी ये सारे अल्फाज हम बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं। तो अगर ये सारे अल्फाज हमारे दिमाग में हैं, बहुत सारे अल्फाज जमा हैं, तो एक तो हम अपनी बात बहुत अच्छी तरह कह पाएंगे, और अगर लिखना आता है तो सोने पे सुहागा लिख भी पाएंगे। तो
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں ان کو لکھنا بھی ضرور 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 سیکھ لیں. تو بہرحال وہ کہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ تم نے اپنی اتنی بری حالت کی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو خواب ایسا لگتا ہے جیسے میں نے خواب دیکھا، میں بہت بڑے عالیشان محل میں ہوں، میرے پاس کنیزیں ہیں، یعنی بہت سارے کام کرنے والی خواتین ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس جو ہے غلام بھی ہیں، خواجہ سرا بھی ہیں، گانا بھی ہو رہا ہے، دربار لگا ہے. کیا یہ صرف خواب تھا؟ وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ خواب تھا. ایک سوال اس کے ذہن میں آتا ہے. ماں میں تو جانتی ہوں یہ سب اسی سوداگر کی کارستانی ہے، کیونکہ خلیفہ جو ہے انہیں سوداگر کے ہی بھیس میں ملے تھے. وہ موا شیطان تھا جس نے تجھے بہکا دیا. ابوالحسن ہاں ضرور یہی بات تھی، خدا غارت کرے اس کو، مگر اماں مجھ کو یہاں سے چھٹکارا دلاؤ نہیں تو میں مر جاؤں گا. خدا غارت کرے یعنی غارت لفظ تلفظ، یعنی خدا اس کو غارت کرے، تباہ کر دے، یعنی اس کی زندگی خراب کر دے. اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو پنجرے میں سے. میرا لال میں تجھ پر قربان، 15 دن سے طوطے کی طرح پنجرے میں بند ہے. ماں پھر ابوالحسن کی بلائیں لیتی ہے. اے خدا نہ کرے دروغہ داخل ہوتا ہے. دروغہ بڑی بی جاؤ بس اب کل آنا. ماں داروغہ صاحب میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب وہ اپنے کو ابوالحسن کہتا ہے سچ پوچھ کے دیکھ لیجئے، سچ پوچھ کے دیکھ لیجئے. دروغہ ہاں ابوالحسن. کیوں جناب اب تو آپ کے دماغ کے کیڑے جھڑ گئے. ابوالحسن جی بالکل، اور اگر جلدی ہی نہ چھوڑا گیا تو سر کے بال بھی جھڑ جائیں گے. دروغہ خوب. کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ دیکھیے لفظ خوب نہیں ہوتا، اس طرح سے غین دروغہ نہیں ہوتا ہے. ابوالحسن شوق سے، لفظ شوق ق کی آواز حلق سے، شوق کوئی لفظ نہیں ہوتا. اگر آپ شوق بولیں گے تو شوق یعنی صدمہ، اس کی میننگ انگریزی میں ہو جائیں گے، پھر اس کے انگریزی لفظ کی میننگ ہو جائیں گے. یہاں جو لفظ ہے اردو کا یہ شبد ہے وہ ہے شوق، شوق. خاکسار کو ابوالحسن کہتے ہیں. دروغہ تعجب کے لہجے میں، بھائی واہ، اور یہ بڑی بھی جو کھڑی ہیں یہ کون ہے؟ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ ابوالحسن کیوں نہیں، یہ میری والدہ محترمہ ہیں جنہوں نے مجھے بچپن سے. دروغہ بات کاٹ کر، بس تو گویا اب تم بالکل ٹھیک ہو. اچھا تو پھر اب تمہیں آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. پنجرے کا قفل کھول دیتا ہے. قفل تالا. گڈ. اس کا تلفظ قفل. دیکھیے قاف فے اور لام، قفل یعنی تالا. دیکھیے لکھا گیا جائے گا. دیکھیے اب یہ دیکھیے گا میں نے کہا تھا قاف اور فے، یہ ہمیشہ ان کی شکل گول ہوتی ہے. قاف فے لام، قاف پیش قف، لام ساکن، قفل. اور اگر ہم تعجب لکھیں گے تو عین کی شکل یہ ہوگی تعجب. ایسے ہی غین کی بھی. تو تھوڑا سا فرق ہے، یہ گول شکل ہے اور یہ ہلکی سی اس سے الگ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، قفل کھول دیتا ہے. ابوالحسن باہر نکل کر ماں سے چمٹ جاتا ہے. ماں ابوالحسن کو تھپکتے ہوئے، خدا آپ کو سلامت رکھے دروغہ صاحب. دروغہ مگر دیکھو ابوالحسن، اب تمہارے سر پر یہ بھوت نہ سوار ہونے پائے، ورنہ. ابوالحسن کان پکڑ کر، میری توبہ، ایسی بادشاہی کو دور سے سلام جس میں بیٹا اپنی ماں کو بھول جائے. اصل میں اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا ابوالحسن کے کہ کیونکہ یہ رات بھر وہاں یہ تو بے ہوش تھا، سوتا رہا. صبح میں دیکھا تو نظارہ یعنی منظر بدل گیا. یہ خلیفہ کے کمرے میں ہے اور ہر چیز اس کی جو ہے بالکل امیر المومنین یا خلیفہ کی طرح سے ہو رہی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں الجھتا ہے اور یہ اس کو دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ میں ہی خلیفہ ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں، لیکن وہ ہے نہیں. اور جب یہ جگہ جگہ خود کو خلیفہ بتاتا ہے، جب اس کو ہوش میں آنے کے بعد جب اس کو باہر کر دیا جاتا ہے تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں اور قید کر دیتے ہیں. تو بہرحال ماں تو ماں ہے، ماں تڑپ کے آتی ہے اور ان کو رہائی دلاتی ہے اور بہرحال کہتی ہے. ابوالحسن بس کان پکڑتا ہے، میری توبہ، ایسی بادشاہی کو دور سے سلام جس میں بیٹا اپنی ماں کو بھول جائے. ہائے اماں میں نے تمہیں کیا کیا کہہ ڈالا. اب دیکھیے جب یہ خود کو امیر المومنین سمجھ رہا ہے تو اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کرتا اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے. لیکن یہاں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ماں سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا. اس کے بعد بھی وہ اس کو چھڑانے کے لیے آتی ہے. ماں اب ان باتوں کو بھول جاؤ بیٹے دروغہ، اور آئندہ اپنی ماں کا خیال رکھنا. ایک شعر خیال پہ یاد آیا، اس کا ذرا سا مطلب اگر آپ لوگ بتائیں تو دیکھیے اس شعر کے ذریعے سے آپ بہت اچھی بات سیکھیں گے. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم،
ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अहबाब दोस्त, खातिर दिल, ख्याल 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 तसव्वुर, ध्यान रखना। यहाँ जो है वैसे तो ख्याल के मानी जो हमारे दिमाग में जो चीज चलती है, यानी कोई चीज हम सोचते हैं वो है, लेकिन यहाँ शेर में आ रहा है ख्याल खातिर अहबाब, दोस्तों के दिलों का ख्याल चाहिए हरदम। ख्याल से मुझे याद आया ये, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस, अनीस का शेर है ये, अनीस ठेस न लग जाए आबगीनों को, आबगीना कहते हैं पानी का बुलबुला। दोस्तों के दिल बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा पानी का बुलबुला एक लम्हे में बनता है, जरा सी कुछ भी हरकत होगी तो वो टूट जाता है, ऐसे ही दोस्तों के दिल होते हैं। तो दोस्तों का दिल, वो जो बहुत अजीज दोस्त हो, अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं तो उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जरा सी बात उसको हर्ट कर सकती है, उसका दिल दुखा सकती है। तो अनीस ने यही बात कही। देखिए शेर जो है या अदब जो है या हमारी जो कहानियां हैं वो हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। लेकिन बहरहाल अब देखिए यहाँ आ जाते हैं कि वहां उन्होंने ये सबक दिया अनीस ने कि दोस्तों के दिलों का ख्याल रखो, वरना ये आबगीनों की तरह होते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, बहुत जल्दी दुख जाते हैं, बहुत जल्दी जैसे बुलबुला टूटता है इस तरह से। तो खैर वो अब माँ जो है उसको जो है दरोगा, हाँ अबुल हसन अब तो आपके कीड़े झड़ गए, वो मतलब दरोगा भी उनको जो है वो थोड़ा सा छेड़ता है और बहरहाल वो कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना। और ये लोग फिर चलने के लिए दोनों दरोगा को सलाम करके जाते हैं। दरोगा कुछ देर तक उनको जाते हुए देखता रहता है, फिर मुड़कर पिंजरे का कुफ्ल बंद करने लगता है। तो अब ये जो है आपने देखा कि किस तरह से ये जो अबुल हसन है अपने आप को खलीफा समझकर बहुत सारी परेशानियां उठाता है, और फिर उसके काम कौन आता है? उसकी माँ। और माँ को भी बुरा भला कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी माँ उसका साथ नहीं छोड़ती और उसको पिंजरे से या कैद खाने से रिहाई दिलाती है। तो देखिए ये जो सोता जागता उन्वान है, ये इसीलिए है कि अबुल हसन जब बेहोशी के आलम में सो रहा है तो उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होता है, और वो महल में पहुंच जाता है खलीफा हारून रशीद के, और वो खुद जब आँख खुलती है वो देखता है कि भाई दुनिया ही अलग हो गई। तो इसलिए उसको ये लगना है, फिर जब उसको वहां से हटा दिए जाते हैं तो उसको लगता है कि ये ख्वाब तो नहीं लगता ये सब कुछ, क्योंकि उसने हर चीज को देखा, भाई लोगों से बात भी की होगी, लोगों को हुक्म भी दिया होगा। तो यहाँ देखिए कि इस कहानी के जरिए से आपको बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही है, लेकिन ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आखिर इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी के जरिए मुसन्निफ जो है वो हमसे क्या कहना चाहता है। जहां तक बात है, देखिए इस कहानी के जरिए से हमने बहुत सारे मीठे मीठे बहुत अच्छे खूबसूरत अल्फाज सीखे, बहुत अल्फाज का तलफ़ुज़ भी सीखा। तो हम एक चीज बताइए बस सिर्फ एक लम्हे के लिए कि आप लोगों को फिल्मी नगमे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं ना। तो देखिए वो क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें उर्दू की चाशनी मौजूद है, वो मीठे मीठे प्यारे प्यारे अल्फाज। एक तरीका और भी है उर्दू सीखने का कि आप उन नगमों को सुनिए कि जिसमें उर्दू ज़बान के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब आप उनको सुनेंगे उस तासुर पे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से कितनी गहराई से लिखने वाले ने अपनी बात कह दी है। आप साहिर को सुनिए, आप शकील बदायूनी के नगमे सुनिए, या और दूसरे लोगों ने जो नगमात लिखे हैं, आप जानिसार अख्तर या आप जावेद अख्तर, इनको सुनिए या इनकी रिकॉर्डिंग्स देखिए, तो भी आपको अंदाज़ा होगा कि उर्दू कितनी मीठी और प्यारी ज़बान है। और आप जब उनको सुनेंगे ना तो आपका दिल खुद ब खुद उधर चला जाएगा। क्योंकि देखिए किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी खुद की रूह और हमारी ज़बान, ये जो हमारी ज़बान है वो न सिर्फ ये कि हमारी रूह है, बल्कि हमारी जान भी इसमें बसती है। और इसीलिए हमारी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने इसको सिखाने के लिए इतना एहतमाम किया है, ताकि आप लोग इस ज़बान को सीख कर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय कर सकें। क्योंकि देखिए जब आप बोलेंगे आपका अंदाज तो अच्छा होगा, आपके अल्फाज अच्छे होंगे,
आपकी ज़बान से शीरीनी टपकेगी तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे और वो यही कहेंगे कि देखो इनकी ज़बान कितनी खूबसूरत है, तो इनको तो हमें अपने साथ रखना ही है, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में हो, चाहे वो दोस्ती के सिलसिले में हो या किसी और सिलसिले में। तो आपसे गुजारिश ये है कि जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है उसको न सिर्फ ये कि सीखिए बल्कि उसकी बार बार प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी आप इस ज़बान को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और हम देख भी रहे हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत शौक से उर्दू को सीख रहे हैं, और हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी एकेडमी का मकसद कामयाबी की तरफ रवां दवा है। और इंशाल्लाह ऐसे ही अगर आप लोग सीखते रहेंगे तो एक दिन हमें ये कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस होगा कि देखिए ये हमारा तालिब इल्म है। मैं आज भी कहती हूँ, एक दो लोग हमसे जुड़े रहते हैं और मैं नाम भी लेती हूँ अक्सर, बहुत अच्छे तालिब इल्म हमारे हैं हंसराज, जो मुस्तकिल सीखते हैं और जब उन्हें कोई शिकायत होती है तो वो भी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज आपका कि आपने अपनी बात हमसे कही, क्योंकि अगर कोई शिकायत है तो हम उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं। तो बहरहाल हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।